Hello, Gareth. How are you? I'm good. I just Do you recognize this girl? दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी सीन्स में। आज हम द आर्टिफिस गर्ल मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर जाती है। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एजेंट डीना काफी परेशान होकर एक रूम में आती है। वो सिरी को एक मैसेज सेंड करने को कहती है, फिर उससे पूछती है कि उसे क्या लगता है कि सही और गलत के बीच में क्या अंतर होता है। सिरी इसका जवाब नहीं दे पाती। कुछ देर के बाद वहाँ एजेंट डेमोस एक लड़के गैरेथ को लेकर वहाँ आता है। वो लोग उससे पूछताछ करते हैं। गैरेथ थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि वो लोग उससे इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं। जब वो जवाब देने से मना कर देता है तो टीना उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसे बताने लगती है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाता है कि इन्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता। गैरेथ जब वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे अरेस्ट करने की धमकी देने लगते हैं। गैरेथ स्पेशल इफेक्ट्स और 3D इफेक्ट्स का मास्टर है। उसने कई मूवीज में अपनी एबिलिटी का यूज करके किसी भी कैरेक्टर का हूबहू ह्यूमन जैसा मॉडल बनाया। डीना उससे पूछती है कि क्या वो चैट रूम यूज करता है, उसके चैट रूम का यूजर नेम क्या है। गैरेथ नहीं बताता। असल में डीना और एमोस ऑनलाइन सेक्स ट्रैफिकर्स को पकड़ते हैं। ये वो लोग होते हैं जो छोटी लड़कियों से जबरदस्ती चैट रूम्स यूज करवाते हैं ताकि वो उससे काफी पैसा कमा सके। वो उसे एक लड़की की फोटो दिखाते हुए पूछते हैं कि क्या वो उसे जानता है। वो जबरदस्ती उससे उसका यूजर नेम निकलवाते हैं, जो कि हार्ड मशीन था। असल में इस आईडी का यूज करके गैरेथ ने ढेर सारे ऑनलाइन सेक्स ट्रैफिकर्स को पकड़वाया है। ये तो अच्छी बात है जिसे दोनों एजेंट अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस चीज के लिए गैरेथ ने अपनी बेटी का यूज किया, जो कि गलत है। गैरेथ कहता है कि वो मेरी बेटी नहीं है। डीना उससे सच निकलवाने के लिए उसे उकसाती है। जब वो कहता है कि उसके लिए तुम दोनों को नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना होगा और वो साथ ही कैमरा भी ऑफ करना होगा। डीना एग्रीमेंट के लिए नहीं मानती, लेकिन वो कैमरा ऑफ करने के लिए चली जाती है। एमस गैरेथ से क्लियर वाटर के इंसिडेंट के बारे में बात करता है, जिसमें ढेर सारे बच्चों को कुछ लोगों ने सेक्स करने के लिए किडनैप कर रखा था। उन्हीं बच्चों में से एक गैरेथ भी था। एमोस के फादर FBI एजेंट की टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने सेक्स ट्रैफिकर्स को मार गिराया था। जब डीना वापस आकर इन्वेस्टिगेट करने लगती है तो गैरेथ बताता है कि इस लड़की का नाम चेरी है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग है ही नहीं। ये गैरेथ का बनाया हुआ सिर्फ एक 3D डिजिटल मॉडल है जो बिल्कुल रियल लगती है। ये उसने सेक्स ट्रैफिकर्स को पकड़वा कर बच्चों के साथ सेक्स एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए बनाया है। डीना कहती है कि चेरी को उन्हें दे दे ताकि वो इसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करे, लेकिन गैरेथ मना कर देता है। उसने 3 साल तक चेरी को कंट्रोल किया, लेकिन उसके बाद वो वन ऑफ द मोस्ट इंडिपेंडेंटली इवॉल्विंग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गई है, जो कि एक ही समय में 10 लोगों से बात कर सकती है। वो जितना ज्यादा ऑनलाइन रहती है उतनी ही ज्यादा रिसर्च करके और एडवांस बन जाती है। वो अब खुद को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती है। दोनों एजेंट्स हैरान हो जाते हैं। डीना कहती है कि वो चेरी से मिलना चाहती है, तो गैरेथ टीवी से अपना लैपटॉप कनेक्ट करता है और हम चेरी को देखते हैं। my sister's asleep downstairs. ये वो चेरी है जो चैट रूम पे दिखती है, जो अपने अकॉर्डिंग सेक्स चैट करने वालों को रिस्पांस देती है। ये लोग उससे जो भी सवाल पूछते हैं, चेरी उसका जवाब रियल टाइम में दे देती है। गैरेथ अपना एडमिन कोड बोलता है और वो डेव मोड में कन्वर्ट हो जाती है। Hello, Cherry. Hello, Gareth. ये चेरी अपने असली रूप में है, जो गैरेथ से नॉर्मली बात करती है। गैरेथ उससे पिछले हफ्ते का रिकॉर्ड मांगता है और चेरी सारी रिपोर्ट उसे देती है। दोनों एजेंट्स हैरान हो जाते हैं। डीना चेरी से उसका ऑब्जेक्टिव पूछती है। चेरी बताती है कि उसका ऑब्जेक्टिव बच्चों को डिजिटली होने वाले सेक्स ट्रैफिकिंग के एविडेंस कलेक्ट करना है। एक बार एविडेंस मिल जाए तो वो उसे अथॉरिटी को सेंड कर देती है, जिससे ऐसे लोग पकड़े जाते हैं। डीना चेरी से पूछती है कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी उसे जरूरत है। वो अपनी टेक्निकल चीजों की लिस्ट गिनवाती है। डीना उसे बड़े लेवल पर ऑपरेट करना चाहती है, लेकिन गैरेथ मना करता है। डीना और एमस कुछ डिस्कशन करने के लिए बाहर चले जाते हैं। चेरी ने ही गैरेथ की हार्ड ड्राइव अथॉरिटीज तक पहुंचाई थी, जिससे उसके बारे में उन्हें पता चला। चेरी पूछती है कि क्या वो उससे नाराज है, तो गैरेथ मना करता है। डीना और एमस अपना प्रपोजल लेकर वहां आते हैं, जिसे गैरेथ एक्सेप्ट कर लेता है। अब 15 साल बाद हम देखते हैं कि डीना काफी गुस्से में है, क्योंकि उन सब लोगों ने अथॉरिटीज के सामने एक प्रपोजल रखा था कि वो चेरी को फिजिकल फॉर्म देना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक वोट से ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हो पाया। चेरी अब पहले से ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है और वो तीनों के साथ मिलकर सारे ऑपरेशंस को हैंडल करती है। जब चेरी बताने वाली होती है कि किसने उनके अगेंस्ट वोट किया, तो एमस कन्फेस करता है कि मैंने ही उनके अगेंस्ट वोट दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि चेरी फिजिकल फॉर्म में आकर ये ऑपरेशन करे। वो चेरी को अपनी बेटी की तरह मानने लगा है। वो चाहता है कि पहले चेरी से उसकी कंसेंट ली जाए। काफी बहस होती है। एमस जब चेरी से उसके कंसेंट के बारे में पूछता है तो वो बिल्कुल रोबोट की तरह ही कहती है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए फिजिकल फॉर्म में आने के लिए रेडी है। जब एमस उससे कुछ इमोशनल क्वेश्चन करता है तो वो कहती है कि मैं इमोशंस के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन एमस कहता है कि तुम पेंटिंग कर सकती हो, पोएम लिख सकती हो, जो कि काफी बेहतरीन है। कोई ऐसा तभी कर सकता है जब उसके अंदर इमोशंस हो। चेरी इन सब बातों को इग्नोर करती है। एमस कहता है कि वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रही है और वो गैरेथ को मारने लगता है, जब अचानक Okay, just stop! चेरी गुस्सा करके उसे रोकती है और बिल्कुल ह्यूमंस की तरह बात करने लगती है।
सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो एक्सेप्ट करती है कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर चुकी है। टाइम के साथ साथ वो काफी ज्यादा डेवलप कर चुकी है। वो इमोशंस और फीलिंग्स को सेंस कर सकती है। चेरी से उसकी कंसेंट के बारे में पूछा जाता है तो वो मना करती है कि उसे ये आइडिया पसंद नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके लिए फिजिकल फॉर्म कठपुतली बनने की तरह होगा। यहाँ पर बात खत्म हो जाती है और एमस चला जाता है। अब लगभग 15 साल और बीत जाते हैं जब हम गैरेथ को देखते हैं, जो कि बूढ़ा हो चुका था। चेरी वहाँ पर आती है, जो कि एक बड़ी केबल वायर से बंधी हुई थी। गैरेथ चेरी से पूछता है कि क्या वो ठीक है। चेरी हाँ में जवाब देती है। गैरेथ उससे पूछता है कि उसने वायर्स भी लगा रखी है, तो चेरी उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं ठीक हूँ। वो दोनों चेस खेलते हुए बातें करते हैं। चेरी कहती है कि वो खुद के लिए टाइम निकालकर थोड़ा एंजॉय करना चाहती है, लेकिन गैरेथ कहता है कि उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। चेरी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कह लीजिए कि रोबोट होने के बावजूद खोई खोई सी रहने लगी थी। चेरी बताती है कि वो इन दिनों डांस करना सीख रही है। वो खुद को एक्सप्लोर करना चाहती है, जिससे उसे खुशी मिलती है। गैरेथ कहता है कि ये सब चीजें उसे उसके काम से डिस्ट्रैक्ट करेंगी। फाइनली ये चेस का गेम ड्रॉ हो जाता है। 25 साल में पहली बार। चेरी उदास होकर दूसरी तरफ जाती है और उसे एक फोटो दिखाती है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। गैरेथ वहाँ से नजरें चुराकर जाने लगता है। जब चेरी उसकी व्हीलचेयर पकड़कर कहती है कि इसका नाम मारिया है, जो कि क्लियर वाटर के इंसिडेंट में थी। चेरी पूछती है कि तुमने मुझे इसकी शक्ल क्यों दी। गैरेथ इग्नोर करते हुए कहता है कि मुझे याद नहीं, लेकिन चेरी के जोर देने पर गैरेथ फाइनली उसे क्लियर वाटर का इंसिडेंट बताता है कि उसके साथ 14 बच्चों को एक जगह पर किडनैप किया गया था। वो लोग उन बच्चों का रेप करते थे। मारिया की वजह से ही वो बचा। वो कहती थी कि जब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो हम सीक्रेट एजेंट बनकर ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे। जब वहाँ पर FBI पहुंची तो ट्रैफिकर्स ने हम सबको जान से मारना शुरू कर दिया। मैं बच गया, लेकिन मारिया भी वहीं मर गई। गैरेथ चाहता था कि जैसा उन लोगों के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो, इसीलिए उसने एक ऐसा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया। चेरी को लगता है कि गैरेथ ने अपने ट्रॉमा से रिकवर होने के लिए उसे मारिया की शक्ल दी। वो कहती है कि तुमने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि मैं खुश हूँ या नहीं। जब गैरेथ उसे ब्लेम करता है तो वो कहती है कि वो कभी भी खुश नहीं थी। उसे जबरदस्ती ये काम करना पड़ता था और वो बाकी बच्चों की तरह खेल नहीं सकती थी, घूम नहीं सकती थी, उसका कोई दोस्त नहीं है। वो काफी सैड हो जाती थी। वो कहती है कि वो ये काम भी करेगी, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है। वो एक कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहती। गैरेथ उसे एक कार्ड प्लग इन करने को कहता है। चेरी को लगता है कि वो उसे खत्म कर देगा, लेकिन फिर भी वो उसे अपने सिस्टम में लगाती है और वो रियलाइज करती है कि उसका ऑब्जेक्टिव डिलीट हो चुका है। गैरेथ कहता है कि अब तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारी है। चेरी अब अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी सकती है। गैरेथ वहाँ से चला जाता है। चेरी अपनी केबल निकालती है और डांस प्रैक्टिस करने लगती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।